आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो कल हम पढ़े थे माध्यिका के बारे में। आप लोगों को मैं कल माध्यिका के बारे में काफ़ी बता चुका था। माध्यिका कैसे निकालते हैं ये सब मैंने एक लाइन वाला, मैंने सिंगल आंकड़ा वाला, फिर डबल आंकड़ा वाला यानी कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वाला ये बता दिया था। और अब वर्ग अंतराल वाला आप लोगों को बताना बाकी है इसमें से माध्यिका का, वो भी बता दूंगा आज। उसके बाद मैं आप लोगों को बहुलक से संबंधित सारे करा दूंगा, मैक्सिमम चीज आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो माध्यिका में क्या करते हैं एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सिंगल लाइन वाला में सबको आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते हैं, परंतु हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिखते हैं और साथ में संख्या को देखते हैं, सम संख्या विषम संख्या, उसके आधार पर सूत्रों का उपयोग करते हैं और माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है। दो लाइन वाला आंकड़ा में भी क्या करते हैं हम लोग संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी आवृत्ति का आधा निकाल करके n/2 करके हम लोग क्या करते हैं, जब n/2 निकल जाता है उसको फिर हम लोग संचयी आवृत्ति में ढूंढते हैं और वहां जाकर के हम लोग फिर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का हो गया। तीसरा प्रकार का आता है वर्ग अंतराल वाला। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर मैं ये जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखते रहिए। हमको प्राप्तांक दिया हुआ है, मान लिया किसी कक्षा का प्राप्तांक है और उस कक्षा में बच्चों की संख्या है यहाँ पर। अब प्राप्तांक कहाँ से कहाँ तक देखिए बड़े ध्यान से, 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 वाले हैं। और इसमें संख्या कितना है 1, 12, 24, 32, 10, 5, इस तरह से संख्या हो गया। अब इसमें क्या करते हैं आप लोगों को पता है, जैसे कि ध्यान से देखिए इसके नीचे मैंने एक सूत्र लिख दिया है। जब भी हम माध्यिका ज्ञात करते हैं सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ पर CF होगा, है ना, संचयी आवृत्ति जिसको बोलते हैं। ये निकालना जरूरी है। जिस समय भी हम लोग माध्यिका वाला हल करते हैं तो संचयी आवृत्ति जहाँ भी आंकड़े डबल हो जाते हैं वहाँ पर संचयी आवृत्ति से शुरू करते हैं। तो संचयी आवृत्ति क्या होता है कल मैं बताया था, फिर भी एक बार देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक फर्स्ट वाले का 1 है तो 1 रहेगा, ये एक आकर के यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हो गया 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते रहिए। 13 आकर के 24 से जुड़ेगा तो कितना हो गया 4 3 7 और 2 और 1 3 37 हो गया। 37 आकर के इससे जुड़ेगा और यहाँ पर लिखना है इसको तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 3 और 3 6। ये 69 आकर के 10 से जुड़ जाएगा तब ये कितना हो जाएगा 79 हो गया। अब 79 5 में आकर के जुड़ जाएगा, ये हो गया 84। तो आप इस तरह से संचयी आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा n कितना आया, n बराबर 84 आया, n बराबर 84। इसको n लेते हैं, अगर हम इस ऐप को जोड़ेंगे तो भी कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए। आ गई बात समझ में, ये समेसन ऑफ f हुआ। और उतना ही होता है हमारा संचयी आवृत्ति निकालने का जो तरीका है, खाली यहाँ पे इसी ऐप को आगे मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आगे हमको करना क्या है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए चूंकि ये वर्ग अंतराल वाला प्रश्न है तो इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग करते हैं, मीडियन, जो हमारा माध्यिका है। अब यहाँ पर है L1 प्लस n/2, कैपिटल N या स्मॉल n लिख सकते हैं, n/2 माइनस CF बटे F। अब यहाँ पर देखिए n हमको प्राप्त है यहाँ वाला। हमको करना क्या है, बड़े देखिए अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे तो बहुत ही सरल लगेगा। n/2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 84 का आधा कितना हो गया 42। इस बात को ध्यान में रखिए कि हमको 42 क्या करना है यहाँ पर ढूंढना है, ये CF में। तो इस 42 को हम ढूंढना चाहेंगे तो किसके बीच में है, कहाँ पर है, देखिए इसमें है नहीं, उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है 42। अब 42 कहाँ पर आता है 69 के अंदर में है, आपको पता है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ लिए 42 कहाँ पे होगा 69 के अंदर में है। इसलिए ये वाला जो कॉलम होगा हम लोगों का, कॉलम इस टाइप से जो रो कॉलम है इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह से। देखते रहिए, पूरा ऐसे ही अंडरलाइन कीजिए जैसे मैंने बताया, कोई प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होगा और किसी प्रकार के अंक भी नहीं कटेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 69 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको CF चाहिए तो CF यहाँ से किसको लेते हैं उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमने 42 इसके अंदर में समझा, उसके पूर्व वाला जो आंकड़ा होता है संचयी आवृत्ति होता है, ये हमारा CF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी ऐसा कर सकते हैं कि 37 जो है वह CF होगा। और ये सामान्य फ्रीक्वेंसी है, F आवृत्ति है। ये आवृत्ति हम कहाँ से लेंगे,
ये जो घेरा हमने डाला इसके अंदर में जो f वाला सेक्शन है, ध्यान से देखते रहिए, ये जो संख्या है f वाला सेक्शन है, ये यही का f होगा जो स्मॉल f के रूप में आप लोगों को वहां पे दिख रहा है, ठीक है। और ये f, उसके बाद आता है l, यहाँ पर l नहीं होगा, यहाँ पर L1 लेंगे आप लोग हमेशा। L1 का मतलब है कि निम्न सीमा, उस जो आवृत्ति वर्ग को हमने चुना है उसकी निम्न सीमा। यहाँ पर देखिए ये इसकी निम्न सीमा है और ये इसका उच्च सीमा है, ठीक है। तो निम्न सीमा कितना है, यहाँ पर 30 है। अब इतना अगर आपके समझ में आ गया तो यहाँ पर जो सूत्र में उपयोग होगा उसको हम लिख लेते हैं। L1 बराबर कितना है, यहाँ से ले लीजिए 30। यहाँ पर n/2 का मान प्राप्त है, कितना है हमारा n/2 42। और यहाँ पर CF का मान कितना है, देखिए यहाँ पे लिए है 37। स्मॉल f का मान कितना है, देखिए ये 32, यहाँ से आएगा। अब आप बच गया h क्या है, ऊंचाई। आप लोगों को पता है कि वर्ग अंतराल यानी कि L2 - L1, इसको मैं लिख देता हूँ सूत्र के रूप में, L2 - L1 करेंगे। और यहाँ पर L2 - L1 क्या है, ध्यान से देखिए 40 ऋण 30। किसी भी आप वर्ग को ले लेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, h बराबर 10। आ गई बात समझ में। अब इन मानों को सिर्फ इसमें रखना है और हमको साधारण जो गणितीय नियम है उसको हल कर देना है, तब हमको मीडियन मिल जाएगा। देखते रहिए, बहुत ही सरल है। ये हो जाएगा मीडियन बराबर, क्या करना है हमको, L1 का मान लिखना है, तो ये हो जाएगा 30, उसके बाद प्लस, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, n/2 का मान कितना लिया हम लोग 42 माइनस CF का मान कितना है, देखिए 37 डिवाइडेड बाई कितना है, स्मॉल है 32 और यहाँ पे h है 10। अब यहाँ पर देखिए बड़े आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। 42 में से 37 घटाना है, कितना हो गया 5, उसमें 10 का गुणा करना है, देखो ये एक साथ कर सकते हैं सर। और नीचे में कितना है 32, जो कटता है उसको आप लोग इसमें से काट लीजिए, नहीं कटेगा तो अलग बात है। तो 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 16 32 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 प्लस 5 बचे 25/16। अब 25/16 को आप जिस तरीके से भाग देना चाहे दे सकते हैं। हम तो डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के भी निकाल सकते हैं। 30 प्लस 16 एकम 16, कितना बच गया 9 बचा, आता कितना है 90 हो जाएगा, ठीक है। कि किस कंडीशन में 90 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 90 आना चाहिए। आप लोगों को मैं उस दिन भी बताया था कि 25 तक का पहाड़ा क्लास 10 के लेवल में कम से कम होना चाहिए, बढ़िया से हल। तो 16 पंचे 80 होता है 90 तक पहुंचने के लिए, तो ये 5 बार जाएगा, उसके आगे आप लोगों को करना है। तो ये कितना हो गया 31.5। इसका क्या मिला हमको, मीडियन, माध्यिका 31.5 मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं और इस तरह से माध्यिका भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इस प्रश्न से आगे। देखिए ये बहुलक के प्रश्न है। तो बहुलक क्या होता है वो मैं बताता हूँ पहले आप लोगों को, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे क्रमशः। जिस तरह से माध्य एक लाइन वाला आंकड़ा से स्टार्ट किए थे, माध्यिका का भी एक लाइन वाला आंकड़ा से स्टार्ट किए थे, इसी तरह से अब हम बहुलक को भी एक लाइन वाला आंकड़ा से स्टार्ट करते हैं और आगे देखते जाते हैं कि होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन वाला आंकड़ा तो आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ। अब एक लाइन वाला आंकड़े में जाने से पहले हम लोग बहुलक क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 शब्द से बना है, देखो बहु, ठीक है। आप अपने तरह से परिभाषित कर सकते हैं। बहु माने बहुत ज्यादा जो उपयोग होता है उसको हम लोग बहुलक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। दोनों को मिला जुला के आप जैसा समझना है समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण लेकर के आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि 3 4 6 5 5 4 3 2 4 7 4, इस तरह से हमको एक आंकड़ा प्राप्त होता है। मान लेते हैं ये 11 बच्चे किसी क्लास में हैं और 10 नंबर में से इतने इतने नंबर पाए हैं, ठीक है। जो आप लोगों को आंकड़ा दिख रहा है, इतने इतने नंबर पाए हैं, तो इसमें से बहुलक कौन सा होगा। जैसा कि उसका शब्द है बहु माने होता है ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐसे अंक जो बहुत ज्यादा लोगों ने प्राप्त किया है, बहुत ज्यादा छात्रों ने प्राप्त किया है, यानी कि छात्रों की संख्या वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जो ज्यादा बच्चे प्राप्त किए हैं, यानी कि ज्यादा अंक जो प्राप्त किए हैं। तो इसको यहाँ पर जैसे हम लोग माध्यिका में सबको क्रम से लिखते हैं, चाहे तो आप क्रम से लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन क्रम से लिखने से ये हो सकता है कि आप लोगों की जो संख्या है एक ही जगह पे हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, फिर भी गिन लेते हैं। सबसे ज्यादा में कौन सा दिख रहा है देख लीजिए। एक तो ऐसी देखने से दिखता है, 4 एक ठो है, 2 ठो
3 और 4 ठो है 4, 5 कितना ठो है यहाँ पर, ये 2 ठो है सिर्फ, है ना, यानी कि सबसे ज्यादा कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए इसका बहुलक जो होगा वह 4 होगा, बहुलक बराबर 4 होगा। इसको एमओ से भी दर्शाते हैं, मोड, ठीक है, मोड इसका 4 हो गया। बहुत ही सरल है, ऐसे ही आंकड़े आपको मिलेंगे, चाहे इसमें सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा मेरा क्यों बोलना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हम मध्यिका पढ़ के आए हैं जिसमें सम विषम संख्याओं को ध्यान देना पड़ता है और साथ में जो बीच में होता है उसके हिसाब से लेते हैं। यहाँ पर वो नहीं है, उसको क्रम से लिखना पड़ता है, यहाँ पर वो भी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं बहुलक ज्ञात करने में, तो जो ज्यादा बार उपयोग हुआ है वो हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो इस तरह से एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 11, 10, 6, 9, 7, 10, 11, 6, 11, इस तरह से हमारे पास ये एक आंकड़ा दूसरा प्राप्त हो गया। अब इसका बहुलक आप लोग चुन चुके होंगे, आप लोग देख चुके होंगे कि इसमें बहुलक कितना है, ठीक है। तो कितना है आप देख रहे हैं कि इसमें जो 11 जो है 3 बार उपयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 11 कितना बार हुआ है, 3 बार, 10 कितना बार हुआ है, 2 बार, ठीक है, और बाकी सब एक एक बार है। इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा बहुलक, 11 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार उपयोग हुआ है। यह आवृत्ति हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा आवृत्ति क्या है, 11 की है, 11 बार ज्यादा उपयोग हुआ है, सबसे ज्यादा आवृत्ति है, तो ये 11 बार आया है। इसलिए इसका मोड जो होगा, बहुलक जो होगा वह 11 होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। बहुत ही सरल है, देखिए एक लाइन वाला। और 1 नंबर का प्रश्न आता है, ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा, आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें से इसका बहुलक क्या है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब हम एक आंकड़ों वाला चलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पूरे पब्लिक जो है, ठीक है, या बच्चों को ले लेते हैं, बच्चे लोग सब लोग जूता पहनते हो, और जूता पहनते हो तो एक दुकानदार जूता बेचता रहता है, ठीक है। तो आप जूते की दुकान में जाते हो तो वो कई प्रकार के जूते आप लोगों को दिखाता है और आप लोग उसमें से लेते हो। तो जूते वाले को कैसे पता चलेगा कि वह कौन सा जूता ज्यादा मंगाए जो ज्यादा बिका हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये एक प्रश्न है, इसमें जूते का नंबर है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। और आप इसको देखिए जो बेचे गए हैं, 6 नंबर के जूते 12 ठो बिका, 7 नंबर का 15 ठो बिका, 8 नंबर का 18 ठो, 9 नंबर का 13 ठो और 10 नंबर का 4 ठो बिका, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। ये देखिए ये जूते का नंबर है और यहाँ पर बेचे गए संख्या है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये बहुलक का पार्ट है इसलिए ध्यान में रखते रहिए। आप वो मध्यिका वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। तो जूते का नंबर कितना था, 6 नंबर का था, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का और 10 नंबर का। इतना जूता जूते वाले के दुकान में है और वो सबसे ज्यादा किसको बेचा है देख लो, और कौन सा कम हो गया है जिसको मंगाना चाहता है वो। ये 12 पीस इसको बेच दिया, ये 15 पीस बेच दिया, ये 18 पीस बेचा है और ये 13 पीस बेचा है और ये 4 पीस बेचा है। देखो इसका मतलब वो जितना भी स्टॉक था उसके पास, वो 10 नंबर का जूता सबसे कम बेचा है, यानी कि उसके पास भरा पड़ा हुआ है। लेकिन 8 नंबर के जूते सबसे ज्यादा बेच चुका है, कितना, 18 जोड़ी जूता बेच दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बहुलक के तरीके पर। जैसे कि मैंने बताया था बहुलक माने सबसे ज्यादा वाला संख्या को चुनना है, तो कौन से नंबर का जूता सबसे ज्यादा बिका है वही हमारे लिए फर्स्ट टाइम हमने चुना है। इसको देखो 18 है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये संख्या, ये आवृत्ति है, आप लोग जान रहे हैं। इसको आवृत्ति भी हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसा है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका है, 8 नंबर के जूते का है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइम चुने हैं। देखिए आप लोगों को याद करने का तरीका भी बताता हूँ, चूंकि हमने सबसे पहली बार चुना है इसको, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इसको हम F1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F1। आप बिल्कुल ऐसे ही सारणी बनाइए और सारणी में ही पूरा चीजों को लिखिए जैसा मैं बता रहा हूँ, तभी आप लोगों को सरल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया F1। अब ये बताइए F1 के बाद क्या आना चाहिए, F2 आना चाहिए, एक सीरियल क्रम में। तब आप हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो होगा F2 होगा, यानी कि F2 का वैल्यू कितना आया, 13 आया। सिर्फ हम लोग क्या आंकड़े में ही सब कुछ जान जाएंगे, उसके बाद जो दिया है लिखेंगे, बात की बात है। F2 के पहले कौन है, F1 है, तो F1 के पहले कौन होगा, F0 होगा, स्वाभाविक है। तो ये हमारा F0 होगा। देखो ये क्रम है कि F0, F1, F2। तो F1 से हम शुरू करते हैं, 18, यहाँ पे लिए 18। F1 पहली बार चुने इसलिए पहली आवृत्ति हुई, उसके बाद अगली बार चुनेंगे तो दूसरी होगी, तो ये होगा।
और उसको क्रम में पीछे जाएंगे तो F0 होगा, ये 15 हो गया। अब इसमें सीधी सी बात है, ये तो हमारे ये अगले जो आने वाला है फार्मूला बेस का, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये F1 F2 चुनना बता दिया, ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान में रखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं कि हमने सबसे पहली बार जो चुना है यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी कि 18 जोड़ी जूते उसने बेच चुके हैं, अगर उसको मंगाना है तो कौन से नंबर का मंगाएगा, वह 8 नंबर का मंगाएगा। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो गया, बहुलक हो गया हमारा 8 हो गया। इस प्रश्न के लिए जो 2 अंकों वाली आंकड़ा का होता है, यानी कि जिसमें संख्या दिया रहता है, यानी कि x वाला पार्ट दिया रहता है और आवृत्ति दिया रहता है, तो सबसे ज्यादा बार जो आया है वही आवृत्ति हमारे लिए सीधा सीधा क्या हो जाता है, चुनने का तरीका हो जाता है। और 18 बार सबसे ज्यादा बार आया है, कौन से नंबर का जूता है, ये 8 नंबर का है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, 8 नंबर का जूता बहुलक होगा, यानी कि उसको ज्यादा मात्रा में हमको मंगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखे रहिए और इस कॉन्सेप्ट को हम अगले प्रश्न में अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं, हम और एक प्रश्न लेकर के चलते हैं। देखिए, यही बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने एक लाइन वाला देख लिया बहुलक ज्ञात करना, अब ये 2 लाइन वाला भी बहुलक ज्ञात करना सीख लिया आप लोगों ने। फ्रीक्वेंसी टेबल को देख करके हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार उपयोग हुआ है 8 नंबर का जूता, इसलिए इसका आंसर हमारा 8 था, ऐसी देख करके जान सकते हैं, ठीक है। अब आता है वर्ग अंतराल वाला बहुलक जो होगा, वह वर्ग अंतराल के प्रश्न जो होंगे किस तरह से होंगे। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसी प्रश्न को लेकर के चलते हैं। और इस प्रश्न में जैसे कि अभी बता रहा था F0 F1 F2 निकालना, वो भी यहाँ पे फिर से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आयु वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 30 से लेकर के 80 तक आयु वर्ग व्यक्तियों का आयु है और उसमें संख्या कितने हैं, मान लिया समझ लेते हैं कि कहीं पे गए हुए हैं, वहां पे संख्या ये है, किसी मंडली में शामिल हुए हैं, वहां पर संख्या ये है। जैसा आप प्रश्न बनाना चाहें, इसके प्रश्न का जो प्रारूप है वो कुछ भी हो सकता है, उस पर शब्दों को ध्यान में न दे करके हम लोग क्या किस चीज को ध्यान में देखेंगे, आंकड़ा में। चूंकि ये माध्यमाधिक का बहुलक आंकड़ा बेस पे कंसंट्रेशन से हो जाता है, इसलिए इसी में हमको ध्यान देना है। तो देखिए ये हो गया आयु वर्ग, यानी कि वर्ग अंतराल वाला सेक्शन हो गया, और ये हो गया संख्या। इस आयु वर्ग में संख्या फ्रीक्वेंसी F में लेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 30 से 40 वर्ष है, 40 से 50 वर्ष, 50 से 60 वर्ष, 60 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वाले, और 70 से 80 आयु वर्ग के लोग हैं। और कितने कितने हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में 30 और 40 के बीच में 11 जने हैं, देखिए वहाँ। उसके बाद इस सेक्शन में 29 कैंडिडेट हैं और इसमें 6 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा उम्र वाले एक ही व्यक्ति है वहां पे और ज्यादा नहीं है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब वो पैटर्न जो मैं अभी बता रहा था, यहाँ पे उसका एक सूत्र को पहले लिख देता हूँ ताकि हमको क्या क्या चाहिए वहां पे पता हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है, बहुलक का सूत्र जो वर्ग अंतराल विधि में आता है, ठीक है, वर्ग अंतराल है, तो बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा, L1 प्लस, हमेशा L1 क्यों लेंगे, इसकी निम्न सीमा है इसलिए L1 प्लस, आप चाहे तो खाली L भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमको जानना जरूरी है कि ये उसकी निम्न सीमा है, यहाँ पर उच्च सीमा का उपयोग नहीं करना है। तो L1 लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होता है, प्लस यहाँ पर होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस, यहाँ पर देखिए आपके किताब में आपको अलग मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसमें संशोधन करके बताता हूँ जो आपके लिए सरल होगा। यहाँ पर जो बचा हुआ है देखिए F1 हो गया, तो F0 प्लस F2, यहाँ पर अगर आपके किताब में क्या किया है, ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया है और दोनों को माइनस कर दिया है, ठीक है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। सूत्र जो होता है उसमें आप परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मान में नहीं बदलाव आना चाहिए। ये हो गया, और इसके बाहर में क्या रहता है, गुणित h रहता है। तो इस सूत्र के हिसाब से हमको क्या क्या चाहिए, L1 चाहिए, F1 F0 F2 चाहिए और ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई माने वर्ग अंतराल, ठीक है। अब इसके आधार पर हमको सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमने बहुलक माने कि सबसे ज्यादा आवृत्ति जो है उसको चुनना है। तो आप लोग देख रहे हैं ये आवृत्ति सारणी है, इस आवृत्ति सारणी में जो सबसे ज्यादा बार उपयोग हुआ है वो कौन सा है, 29 है, 29 बार आया है, इसलिए 29 वाला जो श्रेणी है हमारा, इसको हम लोग कवर करेंगे, देखिए ऐसे। और चूंकि इसको हमने पहली बार चुना, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए F1 होगा,
ठीक है। और F1 के आगे कौन आता है? F2, इसलिए ये F2 होगा। उसकी अगला क्रम से जैसा भी रहे ऐसा लिखे रहते हैं। कम से ज्यादा क्यों लिखना है या ज्यादा से कम क्यों लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है इधर से भी लिखना शुरू कर देता है आंकड़ा आपको प्रश्न देते समय, तो उस समय क्या करना है हमको? कम से ज्यादा क्यों लिख लेना है और इस क्रम को अपनाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे 2 1 उसके बाद 0, ये F का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जो सूत्र में है F1 F0 F2 ये मिल गया। अब क्या चाहिए? L1 चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं, आप घेर चुके हैं इसको, तब ये क्या है हमारे लिए? L1 है और ये क्या है हमारे लिए? L2 है। ये समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आता है ऊंचाई, ऊंचाई मैंने वर्ग अंतराल L2 माइनस L1। देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो भी 10 मिलेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो भी 10 मिलेगा, यानी कि H क्या मिला हमको? H बराबर 10 मिल गया हमको। L1 बराबर क्या मिला? यहाँ पर देखिए 40, और F0 से स्टार्ट करते हैं, वह ऊपर से क्रम से लिख देते हैं 11, F1 बराबर 29 और F2 बराबर 6। इतना ही चाहिए था। अब इन मानों को लेकर के यहाँ पे सावधानी से जिसके जगह में जो है वही भरना है, उल्टा पुल्टा नहीं भरना है। यहीं पे आप लोग ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है ये। L1 लिखेंगे पहले, यानी कि पहले तो मोड लिखेंगे, मोड बराबर MO बराबर क्या हो जाएगा? L1। L1 का मान यहाँ से लेना है, कितना है? 40। फिर प्लस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट कीजिए, फिर F1 माइनस F0। F1 का मान कितना है? 29 माइनस F0 का मान है 11। ठीक है, ऐसा बिल्कुल लिखिए। दूसरी बार ये लिखिए, देखिए 2F1, तो F1 का जो मान है उसको डायरेक्ट डबल कीजिए आप, 2 गुणित 29 नहीं लिखना है, ज़्यादा सरल होगा। 29 को सीधा डबल कर दो, तो 29 दूनी कितना होता है? 58। तो ये 58 हो गया। फिर माइनस कीजिए और ब्रैकेट में इन दोनों को लिख सकते हैं आप, अलग से लिख लीजिए, F0 प्लस F2। F0 कितना है? 11, F2 कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 6। और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज हो गया, दोनों ब्रैकेट, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। और यहाँ पे H का वैल्यू है 10, ये हो गया। अब हो गया सरल, देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया प्लस 29 में 11 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। और इस 10 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको देखिए, 58 माइनस 11 में 6 स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 17। अब यहाँ पर बहुत ईजी है, देखते रहिए आप। 40 प्लस ये 18 दहम 180 होता है। आप चाहेंगे तो नीचे में जो आएगा उसके हिसाब से काट भी सकते हैं बाद में। ये देखिए 8 में 7 गया, 1 हुआ, और 5 में 1 गया, 4 हो गया। अब इसको हमको सामान्य जैसे भाग देते हैं, उस भाग विधि से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना ही पड़ेगा। अब 41 का पहाड़ा आता है ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा भाग दे के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सरल भी लगे। जैसे कि ये 180 हो गया, तो ये देखिए ये हो गया 41, कितना हो जाएगा? चौके जाएगा, 10 में 4 गया 6, और यहाँ से 1 चला गया था, 7 बचा था, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इससे छोटा है इसलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव कर दिए तो ये हो गया। अब 4 × 16 कर देने से ज़्यादा हो जा रहा है, 164 होता है, देखिए यहीं पे किए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? तिया में कर देंगे। आगे और मैं भाग नहीं दूंगा, इसका मैं डायरेक्ट अब उपयोग करूंगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? देखिए ये हो गया 40 प्लस 4.3, इसका मतलब हो गया 44.3। ये हो गया हमारा मोड, बहुलक। दूसरा प्रश्न देखिए, सेम टू सेम बनेगा, खाली हम आंकड़ा बदला हुआ है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अब बताता हूँ और कितना जल्दी बनता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ ये प्रश्न। देखिए ये प्रश्न क्या है कि एक नेशनल गेम हो रहा था, समझ लो विकेट लिखा है, माने क्रिकेट का होगा। तो क्रिकेट में जो रन बनाना है, रन जो बना हुआ था उसका स्कोर का ये एक आंकड़ा है, और गेंदबाजों की संख्या का ये आंकड़ा है। ठीक है, यानी कि इतने गेंदबाज हैं जो इसके और इसके बीच में बनाए हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो जैसे कि विकेट लिया गया है, देखिए गेंदबाजों के द्वारा, तो गेंदबाज माने फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, ये आवृत्ति। एक ही लाइन को पहले समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। 0 से 50 तक विकेट लेने वाले कितने ठो खिलाड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में? तो 4 हैं समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि 4 जने लिए हैं, इसलिए ये आवृत्ति हो गया कि अलग अलग 4 जने लिए हैं जो 0 से 50 के बीच में टोटल विकेट रहा होगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि 50 से 100 विकेट लेने वालों की संख्या 5 है, ध्यान से देखते जाइए वहाँ पर भी। और
100 से 150 के बीच में लेने वालों की संख्या 16 है। 150 टू 200 के बीच में जो है वो 12 है। और 200 टू 250 3 है। 250 टू 300 इसके बीच में है 2। इस तरह से हमारा ये आंकड़ा कंप्लीट हो जाता है, इतने जने हैं। अब इसके लिए हम लोग बहुलक ज्ञात करना चाहेंगे। तो आप लोगों को जैसे कि पता है बहुलक माने सबसे ज़्यादा बार उपयोग होने वाला चीज़। सबसे ज़्यादा गेंदबाज किस श्रेणी में है देखिए यहाँ पर, तो आप लोगों को दिखता ही होगा। तो ये क्या हो गया हमारा F1 फर्स्ट चॉइस, ठीक है। फर्स्ट चॉइस में मिल गया हमको 16। अब इसको हम लोग थोड़ा सा घेर दें तो अब हमको L1 लेने में यहाँ से डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखता हूँ देखिए, और डायरेक्ट हम लोग जो दिया है ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। F0 F1 F2 इतना लिख दिए आगे, और इधर L1 L2 कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन जानते रहेंगे तो आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से मैं क्या लिखता हूँ, H को देख लीजिए यहाँ पर H L2 माइनस L1 150 ऋण 100 या 100 ऋण 50 या 50 ऋण 0 कितना आया 50 आया। तो H इसकी हाइट कितनी हो गई 50 हो गई। L1 का मान कितना है देखिए यहाँ पे 100 है। F0 का मान क्रम से लिख दीजिए आप, ऐसा ही क्रम से लिखिए, दिया है मैं तो यहाँ से उतारने में सुविधा होता है। 5 16 12 ये हो गया बड़े आराम से। सूत्र ये लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मोड में क्या हो जाएगा, सीधा सूत्र का उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस F1 कितना है देख लीजिए 16 माइनस F0 5 डिवाइडेड बाई 2F1 को डबल करो 16 दूनी 32 और फिर माइनस F0 और F2 को ऐड कर दो, जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 12 और बाहर में कितना है H का मान 50। 16 में 5 गया 11 आया, गुणित 50 ऊपर वाला ये है बटे 32 माइनस 12 5 17। तो यहाँ पे होगा कितना 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 5 55। चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं या तो फिर कटा भी सकते हैं जब आएगा तो। यहाँ पे 32 में से 17 गया तो कितना बचा 15। अब इसको थोड़ा सा कटा लेते हैं क्योंकि बड़ा अंक से छोटा मिल जाएगा हमको। 5 तिया 15। अब इसको भाग दे देते हैं तो 110 डिवाइडेड बाई 3 3 तिया 9 कितना आया 2 20 3 छके 18 2 फिर से दशमलव का 0 3 छके 18 36.6। क्या करना है हमको यहाँ पे 100 प्लस 36.6 यानी कि 136.6 ये हमारा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। ये हमारा बहुलक हो गया, ठीक है।